बोले गोविंद भगवान की। कथा बढ़ाया है। अच्छा बोले गोविंद भगवान की। महाराज इधर रुकुम ने बड़ा ही स्वागत सम्मान किया बारात का, और करने के बाद में बड़े ही आनंद से आज बारात जो थी वो रुकी हुई है कुंदनपुर में। इधर रुक्मणी को पता चला कि मेरे भैया रुकुम ने मैया हेलो दिखाई दे रहे ठीक। इधर देखो तो महाराज ध्यान रखना, रुक्मणी को पता चला कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ में तय कर दी है। तो रुक्मणी को इस बात का बड़ा ही कष्ट हुआ, क्योंकि रुक्मणी ने बचपन में ही ये संकल्प लिया था कि जीवन में कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो केवल और केवल कन्हैया के ही साथ में। तो अब रुक्मणी जो रहे, जब पता चला कि मेरी शादी शिशुपाल के साथ में तय हो गई तो रुक्मणी आंगन में बैठ करके रोने लगी। और जब रुक्मणी रोने लगी और 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं अभिषेक भैया जी मोहम्मदाबाद से आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो ध्यान रखना, आज उसी समय महाराज रुक्मणी जो थी वो बैठ करके रोने लगी। और जब रुक्मणी बैठ करके रोने लगी तो महाराज कन्हैया से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, और ये 500 रुपए देकर सम्मानित कर रही हैं दीदी जी, इनके लिए जोरदार तालियां जाएंगे। और 100 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रही हैं। भगवान से कामना करेंगे कि हे हनुमान जी महाराज दीदी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, जितने भी कदम आगे बढ़ाएं वो आगे ही बढ़ते रहें, कभी पीछे ना आए, हमेशा ऐसे ही तरक्की होती रहे, ऊंचाइयां ऐसे ही दीदी जी को मिलती रही। बस भगवान से मेरी यही कामना ही आराधना है भगवान की। तो महाराज तो आज ध्यान रखना, रुक्मणी बैठ करके रोने लगी और कन्हैया से प्रार्थना करने लगी कि हे श्याम सुंदर, मैंने बचपन से लेकर के आज तक तुम्हारे ही नाम की लगन लगाई, और आज मैंने तुमसे इतना प्रेम किया, मैंने सोचा था कि मेरा विवाह तुम्हारे साथ में होगा। और कन्हैया मेरे भैया ने मेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ तय कर दी। सुनो कन्हैया, अगर मेरा विवाह तुम्हारे साथ न हुआ तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। तो रुक्मणी बैठ करके रोई रही थी, तब तक एक ब्राह्मण देव आ गए। और जब ब्राह्मण देव आए, ब्राह्मण देव ने रुक्मणी को रोता हुआ देखा, तो देख करके ब्राह्मण देव बोले काय लली क्या बात है, रोई काय कर रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि शिशुपाल बारात लेके द्वार पे आएगो, आज नहीं कल तो वही शादी हो ही जाइए। अच्छा लड़का है, धनवान है, बलवान है, सुंदर है, और तुम रो रही हो, ऐसी क्या बात हो गई। तो रुक्मणी ने जवाब दिया, पंडित जी हम जाई तो नहीं चाहते कि मेरा ब्याह शिशुपाल के संग हो जाए। तो पंडित जी बोले तो तुम क्या चाहती। तो रुक्मणी बोली हम जा चाहते कि मेरी शादी शिशुपाल के संग न हो के द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हो जाए। तो पंडित जी बोले अच्छा कन्हैया के संग में करो चाहती हो, बोले हाँ। तो पंडित जी बोले अच्छा जब बताओ तुमने कहूँ कन्हैया को देखो है। रुक्मणी बोली हाँ हमने कल ही देखो, तुम कहाँ देखो तुम। रुक्मणी बोली सुनो कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनो पंडित जी
सपने में आए थे, सपने में। तो पंडित जी बोले सपने में आए थे? बोले हाँ। पंडित जी बोले कछु कही थी तुमसे, बातें करी थी कि नहीं? रुक्मिणी बोली हाँ हमसे बातें करी थी। क्या कहा था कन्हैया ने? रुक्मिणी बोली सुन ले। अरे कह गए श्याम चिट्ठिया भेजवैया, कह गए श्याम चिट्ठिया भेजवैया, चिट्ठिया भेज हमें बुलवैया। अच्छा जी तुम ले जाओ, तुम ले जाओ मेरो संदेशो है सुनो पंडित जी ने, सपने का क्या बताऊं खोए पंडित जी। सुनील चाचा जी मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी ने। महाराज ध्यान रखना, आज रुक्मिणी ने पंडित जी से कहा मैंने कल कन्हैया को सपने में देखा, और जब कन्हैया मेरे सपने में आए तो हमसे ये कहा था कि रुक्मिणी तुम काऊ के द्वारा एक पत्र लिख के और द्वारका में पहुंचाई दी, और जब तुम पत्र द्वारका में पहुंचे तो बाई पत्र के द्वारा हम कुंदनपुर में चले आए और फिर तुम्हें अपने संग में ले जाइए। तो पंडित जी बोले अगर पत्र की तुमसे बात कही थी तो काहे मरी जा रही हो, तो पत्र लिखना दे और पहुंचाए दो द्वारका। तो रुक्मिणी बोली पंडित जी चिंता जा बात की नहीं है कि पत्र की होवे, मैं पत्र तो मैं लिख दी, लेकिन चिंता जा बात की है कि पत्र लेके कौन जाइए, पत्र लेके कौन जाएगा। तो पंडित जी बोले अब तुम ज्यादा ही मरी जा रही हो, तो ऐसा करो कि पत्र तुम लिख दे और लाओ, तो वो पत्र हम पहुंचाए दिए द्वारका तक। सो अब तो महाराज रुक्मिणी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसी समय रुक्मिणी ने विलंब नहीं किया, पत्र लिख दिया और पत्र में लिखा कि हे कन्हैया अगर तुम तो मुझे लेने के लिए ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन सुषपाल के साथ में शादी नहीं करूंगी। पत्र लिख दिया, पंडित जी को पत्र दे दिया। पंडित जी को पत्र लेकर के चल करके परीक्षित महाराज आज रास्ते में चलने लगे। वृद्ध थे पंडित जी, पंडित जी के ऊपर वृद्धावस्था, तो चलने लगे पंडित जी, चलने लगे। सो महाराज चलत चलत पंडित जी को भूख लगे आई। सो पंडित जी सोचन लगे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले कछु खाए पी ले तके बाद आगे बढ़े, न पता चले के हम वहीं पर लुढ़क जाएं और पत्र यही डरो रहे। तो रुक्मिणी कब ऐसा ना हो कि मर जाइए तो पहले कछु खाए पी ले, पेट मजबूत कर ले तके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पंडित जी एक बगिया में घुस गए और बगिया में घुस के सुंदर सा वृक्ष देखा और सुंदर से वृक्ष के नीचे आसन लगा करके पंडित जी बैठ गए और बैठ करके विचार करने लगे कि दोपहरी में लमाई दोपहरी में लमाई ले और जाई बगिया दोपहरी में लमाई ले जाई बगिया ले जाओ आप, दे दो बच्चे को, दे दो बच्चे को, दे दो, चढ़ गए आपके बच्चे को, दे दो। अब हो गई चुप, लाओ हमें दे दो। ए दीदी
सत्तू निकाले और बे सत्तू महाराज घोर के पी गए।